जय हिंद मेरे साथियों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझा था। आज की क्लास में हमारा टॉपिक होगा प्रेजेंट परफेक्ट। जिस प्रकार से हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को बिल्कुल बारीकी से समझा था, उसी प्रकार से आज हम समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को। और आज आपको इस क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट में कुछ ऐसे रूल्स देखने को मिलेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते कि वास्तव में क्या प्रेजेंट परफेक्ट में भी इस टेंस का यूज किया जाता है। क्योंकि आप लोगों ने जो पढ़ा था ना, उससे कहीं आज एडवांस लेवल पढ़ने वाले हो आप। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्योंकि आपको पता है कि अपनी क्लास में ज़्यादा बकवास नहीं होती, सीधा टॉपिक पे बात करते हैं अपन, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। अब देखो, प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, परफेक्ट का मतलब जो निपुण हो, जो काम पूरा हो चुका हो, वो होता है परफेक्ट, ठीक है। अब उसी प्रकार से जो काम आपने किया था और वो काम पूरा हो चुका है, जैसे मैं खाना खा चुका हूं, मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं, मैं सो चुका हूं, मैं वहां से आ चुका हूं। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये तो इसकी पहचान थी हिंदी वाक्यों में, माना। लेकिन साथ में कुछ और भी होता है, जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैज बीन कंप्लीटेड रिसेंटली और हैज ए कनेक्शन विद द प्रेजेंट। अब क्या कह रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग ऐसे कार्य के लिए होता है जो अभी अभी क्या हुआ है, पूरा हुआ है, और जिसका असर वर्तमान में दिख रहा हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसा टेंस जिसका असर हमें कहाँ दिखे भैया, वर्तमान में दिखे। कहाँ दिखे? वर्तमान में भी दिख रहा हो। जैसे आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क, कि मैंने अभी अभी अपना होमवर्क क्या किया है, पूरा किया है। ही हैज ब्रोकन हिज लेग, उसका पैर टूट गया है। उसका पैर क्या हो गया है? टूट गया है, वह अभी भी चल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, हैव, हैज, ठीक है, और जस्ट, और यहाँ इनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, आगे हम बताएंगे इन चीज़ों के बारे में। तो मेन तुम यहाँ हैज को, क्योंकि आप लोगों को इतना पता है कि हैज किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, इतना पता होगा। लेकिन इसके कुछ एडवर्ब्स भी हैं, चलिए जानते हैं इसको एकदम बारीकी से। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब उसमें सबसे पहली बात तो क्या आती है कि रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, कि एक ऐसा काम जो अभी अभी पूरा हुआ है। एक्शन का मतलब क्या होता है? डिशुम डिशुम वाली बात नहीं हो रही। एक्शन का मतलब होता है कोई भी काम जो हम कर रहे थे, वो उसे बोलते हैं एक्शन, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाना एक्शन था, तुम्हारा पढ़ना एक्शन है, मेरा लिखना एक्शन है, मेरा बोलना एक्शन है, तुम्हारा देखना एक्शन है, ठीक है। ये सब एक्शन होते हैं। तो अब इसके अंदर कौन कौन से वर्ड आते हैं? जस्ट, रिसेंटली, लेटली, ठीक है। कौन कौन से हो गए? जस्ट, रिसेंटली और लेटली। जैसे आई हैव जस्ट फिनिश माई वर्क, कि मैंने अभी अभी अपना काम पूरा किया है। तो अब इसकी पहचान कैसी हुई कि ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है? सर, जस्ट को देखकर। उसके बाद में सी हैज रिसेंटली ज्वाइन ए न्यू कंपनी, कि उसने हाल ही में एक नई कंपनी ज्वाइन की है, ठीक है। तो अब यहां पहचान कैसी हुई? रिसेंटली से। आई हैव बीन फीलिंग टायर्ड लेटली, मैं हाल ही में थका हुआ महसूस कर रहा हूं। लेटली, हाल ही में, इसका मतलब क्या होता है? हाल ही में। लेटली का मतलब वो नहीं था बहुत देरी हो गई, नहीं, देरी नहीं होता, इसका मतलब होता है हाल ही में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हैव बीन भी आ गया। अब कंफ्यूज हो गए ना कि सर हैव बीन कैसे आया इसमें। यही तो चीजें हैं, यही चीज समझोगे, भी आगे समझाऊंगे सारे रूल्स आपको। चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। देखिए, लाइफ एक्सपीरियंस, जब कभी भी हम किसी को हमारे जीवन के अनुभव के बारे में बताते हैं, रिजल्ट्स के बारे में बताते हैं कि यार मैं वहां 5 बार जा चुका, मैंने मूवी 10 बार देख ली, तो अब मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया, मैंने रिजल्ट बताया उसके बारे में, ठीक है। तो वो चीज़ है। जैसे आई हैव विजिटेड मैनी हिस्टोरिकल प्लेसेस, कि मैंने कई ऐतिहासिक स्थान हैं जितने भी, उन पर दौरा कर चुका हूँ, वहाँ जा चुका हूँ, घूम चुका हूँ, ठीक है। मैंने यार ये फिल्म ना 5 बार देख ली है, तो मैंने बताया ना। दे हैव इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, उन्होंने अपने प्रदर्शन में सुधार किया है। तो पहला तो एग्जाम्पल किसके लिए हुआ? आपके लाइफ एक्सपीरियंस के लिए। अब दूसरा किसके लिए आया? आपके रिजल्ट के लिए आया, कि रिजल्ट बताया, परिणाम कि हाँ भाई उसने सुधार कर लिया है थोड़ा बहुत। तो ये चीजें हैं उस प्रकार से, ठीक है। समझ में आया कि कहाँ का इसका यूज कर रहे हैं। अगला देखिए, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स में, जैसे मान लीजिए आप कुछ याद रखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स याद रखने हैं, कि जहां भी आपको ये दिख जाए समझ जाना कि वो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, किसके लिए? प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। जस्ट, ऑलरेडी, यट, एवर, नेवर, रिसेंटली, सो फार, टिल नाउ और अप टू नाउ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिनको हम एडवर्ब्स भी बोलते हैं। अगर ये एडवर्ब्स दिख जाती हैं आपको, तो समझ जाना कि भैया ये किसके लिए है? प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। हाँ, लेटली भी था,
ठीक है, वो भी किसमें ही आएगा, ठीक है, जो बताया था आपको। अब जैसे एग्जाम्पल लेते जस्ट का, आई हैव जस्ट फिनिश माई होमवर्क, कि मैंने अभी अभी अपना होमवर्क पूरा किया है, अपना गृह कार्य पूरा किया है। तो अब यहाँ पर जो ये अभी अभी है ना, ये क्या है, जस्ट है, तो ये जस्ट की पहचान से पता लग गया। अगला है ऑलरेडी, सी हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड अ टास्क, उसने पहले ही काम पूरा कर लिया है। तो यहाँ पर जो ये ऑलरेडी था, ये ऑलरेडी किसका बोध करा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। यट यानी अभी तक, दे हैव नॉट अराइव्ड यत, कि यार वे अभी तक नहीं आए हैं, नहीं पहुंचे हैं। तो यहाँ पर ये जो यट है, यट का मतलब क्या हुआ, अभी तक, समझ गए। चलें आगे, आगे देखिए, एवर, एवर का मतलब क्या होता है, कभी। हैव यू एवर विजिटेड दिल्ली, क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, गए हो क्या, ठीक है। अगला है नेवर, नेवर यानी कभी नहीं। आई हैव नेवर सीन सच अ मूवी, कि मैंने आज तक ऐसी फिल्म कभी नहीं देखी, ठीक है भैया। उसके बाद में रिसेंटली यानी हाल ही में, सी हैज रिसेंटली ज्वाइन द जिम, उसने हाल ही में जिम ज्वाइन की है। ये जितने भी आपको एडवर्ब्स बता रहा हूँ ये सारे याद रखने हैं, क्योंकि इन एडवर्ब्स की सहायता से आप सेंटेंस की पहचान कर पाओगे, तभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर पाओगे, तभी एरर ढूंढ पाओगे, ठीक है, और तभी फिलअप्स भर पाओगे, ध्यान दे लेना इस बात के लिए। अगला है नेवर यानी कभी नहीं, आई हैव नेवर सीन सच ए मूवी, कि मैंने ऐसी फिल्म कभी नहीं देखी है। आगे देखिए, सो फार यानी अब तक, सो फार का मतलब क्या होता है, अब तक। वी हैव सोल्व 5 क्वेश्चन सो फार, कि हमने अब तक 5 प्रश्न सोल्व क्या किए हैं, हल किए हैं। अगला है टिल नाउ, इसका मतलब भी क्या होता है, अब तक ही होता है। सी हैज नॉट रिप्लाई टिल नाउ, कि उसने अभी तक जवाब नहीं दिया है। अप टू नाउ, इसका मतलब भी अब तक ही होता है। आई हैव लर्न मैनी थिंग्स अप टू नाउ, कि मैं अब तक बहुत सी चीजें सीख चुका हूँ, ठीक है, सीख लिए। टिल नाउ अब तक, सी हैज नॉट रिप्लाई टिल नाउ, कि उसने अब तक जवाब नहीं दिया है। तो देख लीजिए ये टिल नाउ से 2 बार रिपीट हो गया ना, सॉरी इसके लिए। आगे देखिए, रिपीटेड एक्शन यानी कि ऐसे भी काम जो बार बार रिपीट होते हो, उनके लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे आई हैव रीड दिस बुक मैनी टाइम्स, कि मैं ये किताब कई बार पढ़ चुका हूँ, ठीक है। शी हैज कॉल्ड मी सेवरल टाइम्स, उसने मुझे कई बार कॉल किया, उसने कई बार मुझे बुलाया। अब देखो यहाँ पर कॉल्ड का मतलब 2 चीज ले सकते हैं। कॉल्ड का मतलब होता है एक तो ये वाला कॉल, और एक यानी बुलाना, ठीक है। दे हैव विजिटेड दिस टेम्पल मैनी टाइम्स, कि वे इस मंदिर में कई बार आ चुके हैं या जा चुके हैं, ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, अब कुछ बात करते हैं इंपॉर्टेंट यूजेस के लिए, जैसे रूल। अब जानेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में, और जैसे ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, उस कॉन्सेप्ट के बाद हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, इसके हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में, सबके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। अब देखना भैया कि कई बार क्या होता है कि सेंटेंस के अंदर 2 चीजें होती हैं, कि अगर सेंटेंस ये कह रहा है कि इफ टाइम इज क्लियरली मेंशन्ड, यदि मान लीजिए किसी सेंटेंस में पास्ट टाइम मेंशन कर रखा हो, साफ साफ बोल रखा हो, यस्टरडे, लास्ट मंथ, ठीक है, लास्ट ईयर, इस प्रकार से अगो अगर ये दे रखे हो, तो वहां पर समझ जाना कि वो परफेक्ट नहीं है, वो पास्ट है। वो क्या है, पास्ट। यानी कि वहां पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज होगा, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। जैसे उदाहरण के लिए, सी हैज कम यस्टरडे, अब यहाँ यस्टरडे दिख गया तो मतलब ये था पास्ट टेंस, तो यहाँ पर आप ये नहीं कहोगे कि काम हो चुका है, तो यहाँ पर आप प्रेजेंट परफेक्ट का या फिर किसी परफेक्ट का यूज नहीं लोगे, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसके लिए एक्यूरेट क्या होगा, ही केम यस्टरडे, की यहाँ पर वी टू की यूज की जाएगी। उसी प्रकार से आई हैव फिनिश्ड माई वर्क लास्ट नाइट, अब यहाँ लास्ट नाइट आया है ना, तो आई फिनिश्ड हो जाएगा, ना कि आई हैव फिनिश्ड होगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस भी रॉन्ग होगा, करेक्शन कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। अगला देखिए, सिंस और फॉर। अब तुम अब बताओ कि कभी वाक्य में सिंस फॉर का यूज तुमने क्या सोचा था, तुमने सोचा सिंस फॉर का यूज हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता होगा, तुमने यही सोचा था, नहीं, सिंस का यूज, फॉर का यूज परफेक्ट टेंस में भी किया जाता है। अब देखिए कैसे, जो सिंस है ना, वो टाइम पॉइंट को दिखाता है, स्टार्टिंग पॉइंट को, और फॉर ये दिखाता है ड्यूरेशन को, यानी कि ये कब से और ये कब तक, ध्यान रखना, ठीक है। ये तो दिखाएगा एक अवधि, पीरियड के लिए, ठीक है, और एक स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाएगा। जैसे आई हैव लिव्ड हेयर सिंस 2020, कि मैं 2020 से यहाँ रह रहा हूँ। आई हैव लिव हेयर फॉर 5 years, मैं 5 साल से यहाँ रह रहा हूँ। शी हैज वर्क हेयर सिंस मंडे,
वह सोमवार से यहाँ काम कर रही है। सी हैज़ वर्क हेयर फॉर 2 डेज, वह 2 दिनों से यहाँ काम कर रही है। यानी कि जो छोटी छोटी अवधि होती है, 2 दिन, 2 घंटे, ठीक है, इस प्रकार के लिए किसका यूज होगा? फॉर के लिए। सिंस का यूज होगा जैसे मंडे से, ठीक है, सिंस जनवरी, ठीक है, सिंस 1990। तो जो फिक्स निश्चित टाइम हो जाता है, निश्चित, निश्चित के लिए सिंस का यूज होता है और अनिश्चित के लिए फॉर का यूज होता है। तो ये बातें ध्यान रखना कि सिंस क्या दिखाता है? टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम दिखाता है, और जबकि फॉर क्या दिखाता है? पीरियड ऑफ टाइम। क्या दिखाता है? पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए, ये बात समझना एक चीज क्या, कि भैया जब भी आपको शुरुआत में क्या मिल जाए? सिंस मिल जाए, ठीक है, क्या मिल जाए? सिंस। यानी कि एक चीज मानना कि आपको एक तरह से मिल जाए, सिंस मिल जाए, और सिंस के बाद में क्या आएगा? सिंपल पास्ट। और जो मेन क्लोज होगी वो कैसी होगी? प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में। समझना उदाहरण के हिसाब से, कि जैसे मान लो आई हैव फिनिश माई वर्क सिंस। अब यहाँ 2 सेंटेंस के बीच में क्या आया? सिंस आया। तो सिंस के बाद तो क्या होगी? आपकी जो क्लोजेज होगी। तो जो यहाँ पर 2 क्लोजेज है, क्लोजेज का मतलब होता है छोटे छोटे वाक्य, ये सिंस इन 2 वाक्यों को जोड़ रहा है, एक इस वाक्य को और एक इस वाक्य को, तो हम इनको क्लोज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्लोज बोल सकते हैं। तो ये क्लोज 1 है और ये क्लोज 2 है। तो जो सिंस से पहले का जो वाक्य होगा, वहां तो आप किसका यूज करोगे? प्रेजेंट परफेक्ट का। और जो सिंस के बाद जो आएगा, वहां यूज करोगे पास्ट टेंस का। किसका यूज करोगे? पास्ट टेंस का। ये बात ध्यान रखना कि सिंस जो है उसके बाद तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है, जो ऑलरेडी नीचे मेंशन है, और उससे पहले किसका यूज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। जैसे आई हैव फिनिश माई वर्क सिंस ही केम हेयर, कि जब से वह यहाँ आया है मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। अगला सेंटेंस, सी हैज नॉट मेट हिम सिंस ही लेफ्ट स्कूल, कि जब से उसने स्कूल छोड़ा है वह उससे नहीं मिली है। तो ये बात समझ गए बात को, कि सिंस से पहले तो कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट परफेक्ट, और सिंस के बाद कौन सा आएगा? सिंपल पास्ट टेंस। अब देखिए, मॉडल पे समझ जाइए कि अगर मॉडल दे रखे हों आपको, तो मॉडल के साथ में भी परफेक्ट का यूज किया जाता है। जैसे ही मस्ट हैव कंप्लीटेड द वर्क। अब मस्ट आ गया कि उसने काम पूरा कर लिया होगा। अब यहाँ मस्ट का मतलब तो क्या होता है? कि करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ अर्थ चेंज हो जाएगा, ठीक है, उसने अपना काम पूरा कर लिया होगा। दे कुड हैव लॉस्ट द वे, वे रास्ता भटक गए होंगे। सी मे हैव फॉरगॉटन योर नेम, वह तुम्हारा नाम भूल गई होगी। आई माइट हैव लेफ्ट माई फोन एट होम, शायद मैं अपना फोन घर पर छोड़कर आया हूँ या छोड़ आया हूँ। तो ध्यान रखना, जब भी मॉडल आएंगे, जस्ट मॉडल के बाद यदि आपको फिलअप देता है तो वहां पर परफेक्ट टेंस का यूज होता है, ध्यान रखना। और अगर परफेक्ट टेंस से पहले है, मतलब परफेक्ट टेंस से पहले अगर फिलअप दे रखा है, तो वहां मॉडल समझ लेना। क्या आएगा? मॉडल आएगा। समझ गए बात को? अगला देखिए कि सिंस एट बिगिनिंग। अब मान लीजिए शुरुआत में, बिगिनिंग में क्या आ जाए? सिंस आ जाए। एक बात ध्यान रखना कि जब सिंस किसी वाक्य के शुरू में आ जाए, तो वहां पर हमेशा मेन क्लोज के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगी। क्या आएगी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगी। अब मेन क्लोज कहाँ आएगी? मेन क्लोज आएगी लास्ट में। कहाँ आएगी? यहाँ पर लास्ट में। जैसे सिंस ही ज्वाइन द आर्मी, कि जब से वह सेना में शामिल हुआ है। ही हैज नॉट टेकन लीव, कि उसने छुट्टी नहीं ली है। तो यहां पर ये क्या है? आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। सिंस आई मेट यू, कि जब से मैं तुमसे मिला हूं, माई लाइफ हैज चेंज्ड, मेरी जिंदगी बदल गई है। तो यहां पर जो हैज और ये चेंज्ड है, ये किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट का है। किसका है भाई? प्रेजेंट परफेक्ट का है। समझ गए बात को? तो समझ गए ना इस बात को? अब आगे देखिए, अब हम समझते हैं इसके स्ट्रक्चर्स को पहले अच्छे से, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। तो ये तो एडवर्ब्स थी जो मैंने आपको बताई कि इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट में इनका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। अगर इसके स्ट्रक्चर को समझना है तो ध्यान से देखना। सबसे पहले तो बात करते हैं कि हमारे जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भाई जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, क्या है? हेल्पिंग वर्ब। वो जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? हैज और हैव। क्या है? हैज और हैव। और जो मेन वर्ब आएगी इसमें, वो आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बात ध्यान रखना कि यहाँ V3 का यूज होगा और साथ में हैज और हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। अब इस हैज का और हैव का यूज करना कहाँ है हमें? कि जो हैज का यूज होगा वो होगा ही,
सी इट, या कोई भी सिंगुलर नाउन आ जाए, सिंगुलर नाउन जिसका मतलब होता है नेम, क्या होता है मेरे भाई, नेम होता है, ठीक है। उसी प्रकार से हैव का यूज आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, या किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है। समझ गए? जैसे आई हैव ईटन ए मैंगो, ही हैज ईटन ए मैंगो, तो ही के साथ तो हैज आया, आई के साथ हैव आया, और तुम बोल के भी देखो तुम्हें पता लग जाएगा थोड़ा अटपटा सा। अगर मैं बोलता ही हैव, नहीं आया मजा, ही हैज तो मजा आया। मैं बोलूँ आई हैज, नहीं आया मजा, आई हैव तो आया मजा। तो ये कुछ चीजें तो हम प्रोनाउंसिएशन करके बोल के पता लगा लेंगे कि क्या गलत है और क्या सही है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि हैज का यूज और हैव का यूज कहाँ होगा। हैज का यूज होगा ही, सी, इट, या फिर किसी भी सिंगुलर कोई नाउन के साथ में। सिंगुलर नाउन का मतलब किसी का नाम, ठीक है। और हैव यानी आई, वी, यू, दे, या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। अब उसी प्रकार से मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म यूज होगी। थर्ड फॉर्म मतलब जैसे मान लो गो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म वेंट है, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गोन। गो, वेंट, गोन। तो ये कौन सी फॉर्म होती है मेरे भाई, थर्ड फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब जैसे आगे देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, अफर्मेटिव सेंटेंस की। सबसे पहले क्या आता है भाई, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, हैज और हैव, प्लस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बोलूँ कि मैं किताब ला चुका हूँ, ठीक है। तो अब मैं किताब ला चुका हूँ, तो मैं के लिए क्या होता है, आई हैव। चलो मैं किताब खरीद चुका हूँ, तो देखो बाय, बोट, बोट, ठीक है। तो अब यहाँ पर आई हैव बोट ए बुक, कि मैं किताब खरीद चुका हूं। तो यहां पर आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हुआ, ये हैव क्या हुआ आपकी, सॉरी, यहाँ हैव क्या हुई आपकी, हेल्पिंग वर्ब हुई। बोट क्या हो गया आपका, मेन वर्ब हो गया। और ए बुक क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं आगे नेगेटिव के फॉर्मूले की। देखो फॉर्मूले रटने नहीं है, बस समझने हैं, खुद से बनाना कोशिश करोगे बहुत आसान हो जाएगा, और रटोगे तो दिक्कत हो जाएगी। चीज़ों को केवल समझो। मैं एकदम इसलिए सिंपल मेथड से पढ़ाता हूँ, बिल्कुल सिंपल से। मैं ज़्यादा लिखाने पे ध्यान नहीं देता, मैं समझता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और नोट्स आप खुद से बनाओ, वो बेटर रहेगा, ठीक है। अगर नेगेटिव के फॉर्मूले की बात करता हूँ, तो सबसे पहले क्या आता है मेरे भाई, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में वही हेल्पिंग वर्ब जो क्या है आपकी, हैज़ और हैव। अब आपको मैंने एक बताई थी लास्ट क्लास में भी कि नोट हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है। जैसे मैं खाना खा चुका हूं, या फिर मैंने खाना खा लिया है, ये भी बन सकता है इसका, मैंने खाना खा लिया है। तो क्या बनेगा इसका, सब्जेक्ट क्या है, आई। अब हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आएगी, हैव। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, और क्या खाया भाई, खाना। तो ये लीजिए खाना का नाना, तो आई हैव ईटन फूड, बन गया। बहुत सिंपल था, कोई हार्ड नहीं था ना, ठीक है। अब आगे बनाते हैं, ओहो सॉरी, आई हैव नॉट ईटन फूड, आई हैव नॉट ईटन फूड, मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। जब मैंने खाना नहीं खा लिया है, मैंने खाना नहीं खाया है, उसमें बनेगा मैंने खाना नहीं खाया है, और मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। तो आई हैव नॉट ईटन फूड, मैं बाजार नहीं जा चुका हूँ। तो क्या बनेगा इसका, आई हैव नॉट गॉन टू मार्केट,
आई हैव नॉट गॉन टू मार्केट। ठीक है, तो ये बन गया। अगर यहाँ होता कि हम बाजार नहीं जा चुके हैं तो वी हैव नॉट गॉन टू मार्केट, वह बाजार नहीं जा चुका है, ही हैज नॉट गॉन टू मार्केट। ठीक है भाई, आगे देखिए इंट्रोगेटिव का। जब हमें इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला बनाना हो तो एक तो बनता है हेल्पिंग वर्ब और एक बनता है डब्ल्यू एच वर्ड से। अगर हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाएगी मेरे भाई, आगे आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, हैज़ और हैव। उसके बाद क्या आएगा मेरे भाई, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसी प्रकार डब्ल्यू एच का बनाना होगा तो डब्ल्यू एच को आगे रख दो। उसके बाद में क्या लिया होगे, हेल्पिंग वर्ब जो क्या है हमारी हैज़ और हैव। उसके बाद में क्या है मेरे भाई, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में वही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब जैसे मैं सेंटेंस बनाऊं कि भैया सेंटेंस क्या लिया कि क्या वह घर जा चुका है। तो अब क्या वह घर जा चुका है, तो यानी कि वह के लिए क्या आएगा, हैज या हैव, सर हैज आएगा। तो हैज ही गॉन टू होम, सिंपल था। अब मैं बोलता कि वह घर क्यों जा चुका है, तो क्यों के लिए क्या आएगा, वाई। हैज ही गॉन टू होम, और लास्ट में वही क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सिंपल है, यूनिक है। चले आगे। अब जैसे मुझे बनाना है किसका, इंटरोगेटिव नेगेटिव का। इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब इस इंटरोगेटिव नेगेटिव का जब फॉर्मूला बनाएंगे तो कैसे बनेगा, सबसे पहले सर वही बात, बहुत सिंपल बात बोली आपने, तो क्यों पूछ रहे हो हमसे, हम बता देंगे। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे जो क्या है हमारे पास में, हैज़ और हैव। क्या है, हैज़ और हैव। उसके बाद में सर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में सर, सॉरी इंटरोगेटिव नेगेटिव है ना, हाँ हैज हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मेन वर्ब से पहले क्या लगाना है, नोट लगाना है। तो उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। अब मुझे इंटरगेटिव नेगेटिव के साथ में डब्ल्यू एच का बनाना है, तो डब्ल्यू एच पहले रख दो ना। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जो क्या है हमारे पास, हैज और हैव। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नोट, नोट के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूं कि क्या हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। अब देखो क्या हम क्या है, सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से क्या आएगा, हैव। सब्जेक्ट क्या है, वी। उसके बाद में नॉट, नॉट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, और हैव वी नॉट प्लेड क्रिकेट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर उसी प्रकार से मुझे इसको डब्ल्यू एच में बनाना कि हम क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुके, तो क्या हो जाता, वाई हैव वी नॉट प्लेड क्रिकेट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ गए बात को, इस प्रकार से हमें इस बातों का ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से आपके सारे क्या बनेंगे, फॉर्मूला बनेंगे। तो आपको ये बात समझ में आई होगी, हैजो का यूज कहाँ करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इसमें। दूसरी बात, किस किस कॉन्सेप्ट में हमें कहाँ का किस स्थिति में याद करना है। यदि जब तक आप उन एडवर्ब्स को, उन ट्रिक्स को याद नहीं करोगे, आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए सारी एडवर्ब्स जो पॉइंट्स कीवर्ड्स थे उनको याद करना है। अब चलिए सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 1, आई हैव सीन हिम यस्टरडे। इसमें बताइए कुछ एरर है तो, आई हैव सीन हिम यस्टरडे। अब तुम्हारे हिसाब से बिल्कुल सही लग रहा है, बिल्कुल सर, आई के साथ हैव आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और हिम सही दे रखा है। अरे मेरे चांद, अरे मेरे लाल, यहाँ पर दे रखा है यस्टरडे। मैंने रूल में बताया था कि जब किसी वाक्य में फिक्स पास्ट टाइम बता रखा हो, रूप कह रखा हो कि यस्टरडे आ जाए, लास्ट टाइम आ जाए, इस प्रकार समझ जाना कि वो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, वो पास्ट टेंस का होगा। तो यहाँ पर यस्टरडे दे रखा है, तो यहाँ पर हैव तो आना ही नहीं था। तो इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, एरर वाला हो जाएगा। यहाँ पर अगर यस्टरडे दे रखा है
तो यहाँ पर आएगा आई सीन हिम यस्टरडे, हैव नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सी हैज डिड हर होमवर्क। सी हैज डिड, अब देखो सी सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब सही है, ठीक है। अब यहाँ पर डिड है, अब तुम्हें पता है डिड किसकी सेकंड फॉर्म है, डू की है ये, डू डिड डन, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, डन आना चाहिए था, इसलिए एरर पार्ट क्या है हमारा, बी है। क्या है, बी। उसके बाद में दे हैव ऑलरेडी वेंट टू ऑफिस, नो एरर। अब बताइए मेरे को, दे हैव ऑलरेडी वेंट टू ऑफिस, अब बताइए इसमें कौन सा एरर है कुछ, दे सही है, हैव ठीक है सही है, ऑलरेडी इसकी पॉइंट थी ठीक है, वेंट टू ऑफिस, तो मेरे भाई यहाँ पर जो वेंट दे रखा है ये वेंट है सेकंड फॉर्म किसकी, गो की, और थर्ड फॉर्म होती है गो वेंट गोन, तो यहाँ पर एरर का पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अगला है ही हैज नॉट टुक एनी डिसीजन। ही हैज, ही के साथ ठीक है सब्जेक्ट हुआ, हैज ठीक है, नॉट मेन वर्ब से पहले आ गया, लेकिन यहाँ जो टुक दे रखा है ये टुक है, देखिए टेक, टुक और टेकन, तो इसलिए यहाँ पर एरर का पार्ट क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी। अगला, हैव यू एवर विजिटेड दिस प्लेस लास्ट ईयर। अब वापस सोचिए कि हैव यू विजिटेड दिस प्लेस लास्ट ईयर, हैव विजिटेड दिस प्लेस लास्ट ईयर। अब यहाँ पर वापस से वही चीज आ गई, लास्ट ईयर आ गया। अब लास्ट ईयर आ गया तो मतलब क्या हुआ, ये पास्ट का हुआ, क्योंकि परफेक्ट तो ये हो ही नहीं सकता, अब परफेक्ट नहीं हो सकता तो मतलब गलत हुआ। अब यहाँ पर हैव यू का तो यूज होना ही नहीं है, तो यहाँ पर एरर वाला पार्ट कौन सा है हमारा, ए है। कौन सा है, ए। चले नेक्स्ट पे, समझ में आ रहे हैं ना भाई, ठीक है। वाई यू हैव नॉट सबमिटेड योर वर्क येट। अब देखिए पूछ रहा है कि वाई यू हैव नॉट सबमिटेड योर वर्क येट। अब ये क्वेश्चन बन रहा है कैसा, दिमाग लगाओ कि WH आगे आ गया, इंटरोगेटिव बन गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं दे रखा, मुझे पता है, तो कंफ्यूजन इसलिए तो देते हैं वो। ठीक है, अब यहाँ पर वाई शुरुआत में आ रहा है तो मतलब सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझो। अगर ये WH है तो WH, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब देखो WH है, ठीक है, अब भैया यहाँ पर ये है तो यहाँ आना चाहिए था ना, तो यहाँ पर एरर वाला पार्ट कौन सा हो गया मेरे भाई, यहाँ पर बी वाला क्या हो गया तुम्हारा, एरर का पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बनता, वाई हैव यू नॉट सबमिटेड योर वर्क येट, कि तुमने अभी तक अपना काम क्यों सबमिट नहीं किया, क्यों जमा क्यों नहीं किया है। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीट माई होमवर्क, ठीक है भैया, आई सब्जेक्ट सही है, हैव ठीक है, ऑलरेडी ठीक है, इसकी कीवर्ड हो गई। अब यहाँ पर कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कौन लगाएगा मेरे लाल, तो यहाँ पर हो जाएगा कंप्लीटेड। क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड, और इसी के साथ में यहाँ पर आपका जो बी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर एरर वाला पार्ट हो जाएगा। सी हैज रोड 3 लेटर्स। भैया हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना, देखते पता लग रहा है आंसर सीधे, कि यहाँ पर रोड के लिए क्या आता है मेरे भाई, यहाँ पर रिटर्न आता, क्या आता है मेरे लाल, रिटर्न, तो यहाँ पर भी बी वाला क्या बन जाएगा तुम्हारा, एरर वाला पार्ट बन जाएगा। वी हैव नॉट सीन हिम सिंस मंडे, वी हैव नॉट सीन हिम सिंस मंडे, कि हमने इसको सोमवार से देखा ही नहीं है, देखा ही नहीं है, तो भैया वी ठीक है सब्जेक्ट हो गया, हैव ठीक है सही हो गया, नॉट हुआ वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई, हिम सिंस मंडे। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही हैज बीन टू दिल्ली यस्टरडे। अब बताओ इसमें भाई साहब, यहाँ यस्टरडे आ रहा है तो वही पास्ट का हो जाएगा, तो इसलिए हैज़ बीन तो आना ही नहीं था, कॉमन सेंस की बात है। तो यहाँ पर आपका वापस से बी वाला जो पार्ट है ना, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग पार्ट है, ये एरर वाला पार्ट है। ठीक है, चले आगे, आगे देखिए, हैव सी कंप्लीटेड हर वर्क, हैव सी कंप्लीटेड हर वर्क, हैव आपके क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, सी सही सब्जेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, और हर वर्क ऑब्जेक्ट है, तो मतलब नो एरर, ऑप्शन डी। दे हैज फिनिश्ड देयर, ओ सॉरी एक चीज गलती हो गई, कि यहाँ पर सी के साथ कभी हैव आता है क्या मेरे भाई, यहाँ पर क्या आएगा, हैज आएगा, इसलिए आपका ऑप्शन ए क्या होगा, सही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। मेरी तरह जल्दबाजी मत करना वहाँ पेपर में, क्योंकि वहाँ कंप्यूटर है,
टाइम वेस्ट नहीं करना है, सोच समझ के करना, लेकिन दिख जाए तो करना। अब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। अगला देखिए, दे हैज फिनिश्ड देयर प्रोजेक्ट ऑलरेडी। ठीक है भाई, सब्जेक्ट दे रखा है। अब दे क्या है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेरे लाल किसका यूज होता है, हैव का यूज होता है, ना कि हैज का। और हैज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये गलती पकड़ी गई, तो ऑप्शन बी आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, दे हैव फिनिश्ड आएगा। अगला है, आई हैव नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग वट यू सेड। ठीक है, कि अब यहाँ पर कह रहा है कि आई हैव नॉट अंडरस्टूड वट यू सेड, कि मैं कुछ भी नहीं समझा तो तुमने क्या कहा है। तो आई सही है, हेल्पिंग वर्ब सही है, नोट अपने स्थान पे सही है, अंडरस्टैंड की थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड सही है, एनीथिंग और ये लास्ट में अदर पार्ट हो गया। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, कोई एरर नहीं है। उसके बाद में सी हैज नेवर स्पोक टू मी। अब भैया यहाँ पर स्पोक, स्पोक की थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन, और ये किसका बना है, ऐसे बना है ये स्पीक, स्पोक और स्पोकन। तो यहाँ पर क्या आएगा, जो बी ऑप्शन है वो आपका एरर वाला पार्ट है। अगला देखिए, वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क 2 days अगो। अगो मैंने बताया था, अगो आ जाए, लास्ट टाइम आ जाए तो किसको दिखाएगा, पास्ट को दिखाता है। किसको दिखाता है, पास्ट को, ना कि परफेक्ट को। तो भैया यहाँ पर भी क्या होएगा, हैव नहीं आएगा, तो यहाँ पर बी वाला क्या होगा, आपका एरर वाला पार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। आगे देखिए, हाउ लॉन्ग यू हैव लिव्ड इन दिस सिटी। अब देखिए, हाउ लॉन्ग यू हैव लिव इन दिस सिटी। अब भैया यहाँ पर हाउ लॉन्ग, कितने लंबे समय से, तो ये WH फैमिली का पार्ट है, ठीक है। अब WH फैमिली के बाद क्या आता है मेरे भाई, हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन यहाँ तो क्या आ गया, यू सब्जेक्ट आ गया, शुरू में दिख गया, तो एरर वाला पार्ट क्या हो गया मेरे भाई, ए हो जाए। क्या हो जाएगा, ए। अगला देखिए, ही हैज नॉट एट एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, किसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, बेचारी रूठी हुई है, ठीक है, घर वाले आईफोन नहीं दिला रहे हैं तो इसलिए रूठ गई है, और वो सुबह से कुछ नहीं खा रही है, तो ठीक है। तो भैया यहाँ पर एट है, तो ये एट किसका फॉर्म है, ईट का है, तो ईट का फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकंड फॉर्म एट, और थर्ड फॉर्म क्या होता है मेरे लाल, ईटन होता है। तो यहाँ पर आपका बी पार्ट क्या हो जाएगा, एरर का हो जाएगा। आई हैव सीन दिस मूवी मैनी टाइम्स, कि मैं इस मूवी को बहुत बार देख चुका हूँ, तो आई सही है, हैव सही है, सीन सही है, दिस मूवी मैनी टाइम्स सही है, तो यहाँ पर नो एरर है, तो इसलिए ऑप्शन डी। अगला है, सी हैव जस्ट फिनिश्ड। और बाप रे, अब तो समझ गए होगे, देखते बता दो कि भैया सी के साथ हैव नहीं आता, सी के साथ है जाता है, इसलिए ऑप्शन बी। अगला है, वाई हैज ही नॉट वेंट टू द ऑफिस येट, कि वह अभी तक ऑफिस क्यों नहीं गया है, उसकी टायर पंचर हो गई है, उसका मन नहीं है, वो तो बाद में बात करेंगे। लेकिन मेरे लाल यहाँ पर वेंट, जो वेंट है, गो, वेंट और गोन, देखते पता लगेगा आंसर। तो यहाँ पर गो वेंट गोन है, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी ना, तो लेकिन यहाँ तो वेंट आ रखी है, तो ऑप्शन बी क्या है आपका, एरर वाला पार्ट है। अगला देखिए, आई हैव लिव्ड हेयर सिंस, आई हैव लिव्ड हेयर सिंस 5 years। अब बताइए इसमें कौन सा एरर होना चाहिए, क्या कुछ एरर है कि नहीं है, बताइए। जल्दी से बताओ इसमें कौन सा एरर होना चाहिए। इसके अंदर जो एरर होगा वो होगा आपका सी। कौन सा होगा मेरे भाई, सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिंस लास्ट देखो 5 years है। अब हेयर कि आई हैव लिव्ड हेयर सिंस 5 years, अब मैंने बताया था कि सिंस का फॉर का यूज किस डिस्टेंस में किया जाता है, तो पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के आधार पे यहाँ गलती है। अगला देखिए, सी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क सिंस 2 hours, कि अब उसने अपना जो काम है वो क्या कर लिया है कि सी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क सिंस 2 hours। अब यहाँ पर भी ऑप्शन, अब बताइए कितना अजीब सा लग रहा है मुझे देख के, कि भैया सिंस 2 hours हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 घंटे एक छोटी अवधि बता रहा है, और छोटी अवधि के लिए किसका यूज होता है, फॉर का यूज होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, एरर वाला पार्ट हो जाएगा। ही हैज नॉट मेट मी फॉर मंडे, अरे भैया मंडे एक निश्चित टाइम है, और इसका फॉर का यूज नहीं होता, किसका यूज होता है, सिंस का यूज होता है, इसलिए यहाँ भी ऑप्शन सी क्या होगा आपका, एरर वाला पार्ट होगा। दे हैव फिनिश्ड द वर्क सिंस मॉर्निंग, दे हैव फिनिश्ड द वर्क सिंस मॉर्निंग, बिल्कुल सही है, नो एरर, क्योंकि देखो यहाँ पर दे सब्जेक्ट है, हैव मेन वर्ब, वो हैव हेल्पिंग वर्ब है,
फिनिश्ड मेन वर्ब और द वर्क ऑब्जेक्ट, और मॉर्निंग के साथ सिंस का यूज होता ही है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग सिंस, ठीक है। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 2 days। अब भैया यहाँ पर फिर वापस वही गलती कि 2 दिन, कौन से 2 दिन मेरे भाई, मुझे पता ही नहीं है, निश्चित टाइम नहीं बता रखा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आएगा 4 आएगा, तो इसलिए यहाँ भी एरर वाला पार्ट क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। अगर आपको हाँ आई हैव लिव्ड, इसमें भी देखो साफ सीधी बात थी कि यहाँ पर अगर ऐसे आता लास्ट 5 years, तब ये निश्चित मानते। ये ध्यान देना एक चीज और कि सिंस अगर मान लो ऐसी चीजों में आता है, अगर उसके साथ लास्ट आ जाए ना, तब आप उसको सही बोल सकते हो, अदरवाइज नहीं बोलोगे। समझ गए बात को, आगे चले। इनको भरो। आई के साथ क्या आता है, हैज और हैव। सर हैव आता है, तो हैव वाले ऑप्शन देखो, इनमें से एक तो बी है और एक सी है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो, कंप्लीटेड, कंप्लीट तो ये होना नहीं, ये होना नहीं, फिर कौन सा बचा, आई हैव कंप्लीटेड, तो सही आंसर बी। इस तरह देखो, बहुत ईजी है। अगला देखो, सी फिल इन द ब्लैंक्स नोट द असाइनमेंट येट, तो सी के साथ क्या आता है, हैज। अब असाइनमेंट, अब इसने कंप्लीट का थर्ड फॉर्म देखो, कंप्लीटेड, तो हैज कंप्लीटेड, तो ये वाला हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सी हैज नॉट कंप्लीटेड द असाइनमेंट येट, ठीक है। आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, यू एवर फिल इन द ब्लैंक्स दिस प्लेस बिफोर, इसका मतलब क्या है, क्या तुम कभी इस स्थान पे पहले जा चुके हो या विजिट कर चुके हो। तो भैया यू के साथ क्या आना चाहिए, हैज है या डिड। सर डिड तो आना ही नहीं है क्योंकि पास्ट में आता है डिड, ठीक है। यू के साथ न कभी हैज आता ही नहीं है, ठीक है। अब भैया यहाँ पर देखिए हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म तो दे रखा है, तो भैया इसमें क्या आ जाएगा, हैव का हैव, और विजिट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, विजिटेड, ठीक है। चले आगे, दे फिल इन द ब्लैंक जस्ट द दिस द मीटिंग। अब देखो देख साथ क्या आएगा, हैज तो आएगा ही नहीं, तो ये गलत हो गया, हैड आएगा नहीं, ये गलत हो गया, बचे 2। अब भैया वर्ब की थर्ड फॉर्म तो फिनिश्ड, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, दे हैव जस्ट फिनिश्ड। आगे देखिए, सी ही फिल इन द ब्लैंक्स नेवर फिल इन द ब्लैंक सच ए मिस्टेक इन हिज लाइफ, तो भैया ही के साथ क्या आता है, हैज, और नेवर के बाद देखो मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड होती है मेरे भाई, तो सी ही हैज नेवर मेड सच ए मिस्टेक इन हिज लाइफ, तो देखिए हैज मेड, तो ऑप्शन बी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वी फिल इन द ब्लैंक्स नॉट एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, तो वी के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। अब उसके बाद में ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन होती है, तो वी हैव नॉट ईटन, तो ये ऑप्शन ए क्या होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे चलिए, वाई फिल इन द ब्लैंक्स यू नॉट फिल इन द ब्लैंक्स योर वर्क येट, कि तुमने अभी तक अपना काम क्यों कंप्लीट नहीं किया है, तो भैया यू के साथ क्या आता है, हैव। अब यू नॉट कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको तुम वैसे देख के कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है, तो हैव कंप्लीटेड, ऑप्शन ए। इन क्वेश्चनों में ज़्यादा दिमाग की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब तुम्हें स्ट्रक्चर तुम्हारे माइंड में बैठ जाएंगे तुम्हें पता लग जाएगा कि हैज़ का यूज़ कहाँ होता है, हैव का यूज़ कहाँ होता है, और तुम्हें एडवर्ब्स याद हो जाएंगे जब देखना मेरे भाई, ठीक है। अगला देखिए, सी फिल इन द ब्लैंक्स ऑलरेडी द लेटर सिंस आई कॉल्ड हर, तो सी के साथ क्या आता है, हैज, यहाँ राइट यानी रिटर्न, तो सी हैज ऑलरेडी रिटर्न, तो हैज ऑलरेडी कहाँ पर रिटर्न का है, ये रहा, तो ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मेनी टाइम्स फिल इन द ब्लैंक्स यू फिल इन द ब्लैंक्स दिस मूवी, तुम कितनी बार इस मूवी को देख चुके हो, तो भैया हैव यू सीन, तो यहाँ पर देखिए हैव सीन का है, ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। और ये है आपका 10 करोड़ का आखिरी सवाल, इसको आप बताइए, जल्दी सोचिए। ही फिल इन द ब्लैंक जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स टू द ऑफिस सो यू कैन कॉल हिम देयर, तो भैया ही के साथ क्या आएगा, हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म गो की गोन होती है, गो वेंट गोन, तो हैज गोन देखिए ऑप्शन ए, ठीक है मेरे भाई। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की क्लास में। आज हमने क्या क्या जाना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है, इसकी मेन वर्ब क्या होती है, इसके की पॉइंट्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज़ करना है, इसके कुछ अपवाद जाने, हमने सिंस फोर का यूज़ इसमें भी देखा, और साथ में हमने देखा किस प्रकार से सिंस का यूज़ इसमें किया जाता है, फिर हमने कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया। अब आगे नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, और फिर इसके बाद में हम करेंगे कंप्लीट एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे इसके साथ में, ठीक है। तो आपको बस करना कुछ नहीं है, इन्फॉर्मेशन को ध्यान रखना है,
फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है लिख लिख के, और क्वेश्चन सेट लगाने हैं जितने हो सके। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, क्योंकि भाई इस टेंस के पीछे 50% ग्रामर कवर होती है, ध्यान रखना। ठीक है, और इसी से तुम्हारे कई 4-5 टॉपिक पूरे होंगे, तो इसलिए इनको ढंग से समझ लेना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।